एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे शुभ कत्री राजयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कब यह राजयोग हमारी कुंडली में बनता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाप कत्री दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि आप एक अच्छे ज्योतिष तभी बन सकते हैं जब आप कुंडली के सभी राजयोग के बारे में आपको जानकारी हो, सभी दोषों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि कुंडली विश्लेषण करते समय बहुत सी अधिक नियमों को देखा जाता है, तभी सटीक निर्णय निकला जाता है। दोस्तों, यदि आपने अधूरा ज्ञान लिया है तो कभी भी आप एक अच्छे ज्योतिष नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए। इसमें ज्योतिष से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करती हूं और बहुत से वीडियो में मैंने राजयोग दोषों के बारे में बताया है, जिसमें यदि नियम फुलफिल होते हैं तो ही कुंडली में राजयोग बनता है, तो ही कुंडली में दोष बनता है, अन्यथा दोष भी कैंसिल हो जाते हैं कई बार, और कई बार राजयोग भी कैंसिल हो जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि कुंडली में हमें राजयोग तो दिखता है, लेकिन जातक को कई बार अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो नियम होते हैं वह फुलफिल नहीं होते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगी, वह नियम यदि अप्लाई होते हैं तो ही यह राजयोग कुंडली में बनेगा, अन्यथा यह राजयोग कुंडली में कैंसिल हो जाएगा। कुंडली में आपको दिखेगा राजयोग बन रहा है, लेकिन जातक को अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब तक नियम फुलफिल नहीं होंगे तब तक जातक को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि 100% राजयोग बनता है तो ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, राजयोग जैसी स्थिति जीवन में उत्पन्न होती है, अन्यथा कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, तो शुभ कत्री राजयोग क्या होता है? जब भी हमारे कुंडली में कोई सी भी लग्न कुंडली बने, मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन से समझाने का प्रयास कर रही हूं। जब कोई सी भी लग्न कुंडली बने, आपकी मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, 12 लग्न की कुंडली होती है, उसमें से कोई सी भी लग्न कुंडली बने, उसमें आपका कोई भी जो नेगेटिव ग्रह है, हमें पता है यह कुंडली का नेगेटिव ग्रह है, यह हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा दशा अंतरदशा में, लेकिन यह योग कुंडली में बन रहा है, शुभ कत्री योग बन रहा है, तो जो नेगेटिव ग्रह है कुंडली का, वह भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक लग्न कुंडली बनाकर बताती हूं कि कैसे यह राजयोग बनता है। जैसे सपोज करिए यह कर्क लग्न की कुंडली हमने बनाई, तो 4 नंबर यहां लिखा होगा, तो 4 नंबर, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, इस प्रकार से ये लग्न कुंडली बनेगी। अब इस लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह नेगेटिव है वह आपको देखना है। अब नेगेटिव ग्रह पॉजिटिव ग्रह कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने सभी लग्न कुंडलियों के बारे में बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अब लग्न कुंडली में शनि अति मारक ग्रह है और बुध भी अति मारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो कोई भी नेगेटिव ग्रह जब उसके अगले भाव और उसके पिछले भाव में शुभ ग्रह आ जाए, अर्थात पॉजिटिव ग्रह आ जाए, तो यह राजयोग कुंडली में बनता है। जैसे सपोज करिए शनि देव यहां पर स्थित है, अति नेगेटिव ग्रह है, अष्टम भाव के मालिक है वह, और 7वें भाव के मालिक है, और वह लग्न में स्थित है, तो जातक को स्वास्थ्य से परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं दशा अंतरदशा में, अन्य भी परेशानी वह जातक को दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके अगले भाव मतलब यहाँ पर कोई शुभ ग्रह कुंडली का कौन सा होगा, शुक्र देव हो सकता है, मंगल देव हो सकता है, खुद लग्न भाव का स्वामी भी चंद्र देव भी हो सकता है। तो सपोज करिए चंद्र देव यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर उसके पिछले भाव अर्थात यहाँ पर यदि कोई शुभ ग्रह स्थित है, सपोज करिए यहाँ पर गुरु ग्रह स्थित है, तो जो शनि ग्रह है, जो कुंडली के नेगेटिव ग्रह है, वह भी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। शनि की दशा अंतरदशा में जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। एक नजर से तो देखें हम, कुंडली का नेगेटिव ग्रह लग्न में स्थित है, लेकिन शनि की महादशा अंतरदशा में जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यदि इस प्रकार से यह राजयोग बनता है। यानी कि कहने का मतलब है, कुंडली का कोई भी नेगेटिव ग्रह हो, नेगेटिव ग्रह पापी ग्रह भी हो सकता है, क्रूर ग्रह भी हो सकता है, सौम्य ग्रह भी हो सकता है।
सकता है। सौम्य ग्रह हो तो और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्रूर ग्रह होंगे तो भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और पापी ग्रह होंगे तो भी अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे जातक को उसकी दशा अंतर्दशा में। यानी कि जो नेगेटिव ग्रह है वह भी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है यदि यह राजयोग कुंडली में बनता है। इसी प्रकार से दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दे देती तो आपको और अधिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज करिए बुध ग्रह यहाँ पर स्थित है, कुंडली का बुध ग्रह नेगेटिव ग्रह है। बुध ग्रह यदि यहाँ पर स्थित है, उसके अगले भाव में यहाँ पर यदि कोई अच्छा ग्रह शुभ ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह ही यहाँ पर स्थित हो जाए और उसके पिछले भाव में यहाँ पर मंगल देव स्थित हो जाए, तो बुध की दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब एक चीज और है, जिस भी भाव में यह राजयोग बन रहा है उस भाव से संबंधित बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, और जिस ग्रह से यह राजयोग बन रहा है उस ग्रह के कारक तत्वों में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि बुध ग्रह से यह राजयोग बना तो बुध ग्रह हमारे व्यापार का कारक ग्रह है, बुद्धि बल का कारक ग्रह है, और यह इसके 12th भाव का लॉर्ड भी है, तो इसको विदेश से अच्छी सक्सेस प्राप्त हो सकती है। बुद्धि बल इनका अच्छा होगा जातक का, और करियर में बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि वह 10th भाव में स्थित है दोस्तों। उसे मान सम्मान उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। अर्थात जिस भाव में यह ग्रह बन रहा है उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, वह भी आपको देखना है, और जिस ग्रह से वह राजयोग बन रहा है उसके कारक तत्वों में भी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, यह भी आपको देखना है। इसी प्रकार से राहु केतु से भी यह राजयोग बन जाता है, अर्थात राहु केतु भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं अगर इस प्रकार से कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनती है दोस्तों। जैसे सपोज करिए राहु देव यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही होते हैं, कहाँ पर राहु देव नेगेटिव हो सकते हैं? लग्न में, क्योंकि हम जानते हैं राहु देव केतु देव यदि शत्रु राशि में स्थित हो तो वह नेगेटिव माने जाते हैं। तो 4 नंबर राशि चंद्र ग्रह की राशि होती है, तो राहु देव यदि यहाँ पर स्थित होंगे तो वह नेगेटिव होंगे। लेकिन राहु देव यदि यहाँ पर स्थित है और उनके अगले भाव और पिछले भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो गए तो राहु देव भी अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छे परिणाम ही देंगे। आपने यह इस राजयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त करी है तो फिर आप विश्लेषण करने में गलती कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप अपनी प्रेडिक्शन में आप ये कहेंगे कि राहु की दशा में आपको दान करना चाहिए, राहु की दशा में आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, राहु की दशा में जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है, राहु भी अच्छे परिणाम दे सकता है। इसी प्रकार से केतु से भी यह राजयोग बन सकता है। कहने का मतलब किसी भी ग्रह से यह राजयोग बनेगा, कुंडली में वह जो राजयोग बना रहा है वह कुंडली में नेगेटिव हो और उसके आसपास के ग्रह शुभ ग्रह हो तो यह राजयोग बनेगा। अब कुछ नियम है वह भी आपको देखने बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि नियम जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप 100% सटीक विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अब नियम क्या है? जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, अर्थात जो अगले भाव और पिछले भाव में जो ग्रह स्थित है वह ग्रहों का जो डिग्री बल है वह अच्छा होना चाहिए, अर्थात उनका बलाबल अच्छा होना चाहिए। अब डिग्री बल क्या होता है? डिग्री बल से मतलब है उनमें पावर होनी चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं हो कि गुरु ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री का स्थित हो और राहु देव 15 डिग्री के स्थित हो, अर्थात जो नेगेटिव ग्रह वह 100% नेगेटिव हो और जो उसको शुभ बना रहा है उसी में बल नहीं होगा तो ये राजयोग कैंसल हो जाएगा। क्योंकि शुभ ग्रह यदि बलवान होगा तो ही अशुभता को नष्ट वह कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। फिर जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, जो अगले भाव और पिछले भाव में ग्रह स्थित है, उनको देखना है आपको कि वह अस्त तो नहीं हो गए हैं, सूर्य से अस्त तो नहीं हो गए। सपोज करिए यहाँ पर ही सूर्य देव यदि स्थित हो गए और चंद्र देव को अस्त कर दिया, यहाँ पर अमावस्या दोष भी बन जाएगा, लग्न दोष भी बन जाएगा, और जो ये राजयोग जैसी स्थिति जीवन में उत्पन्न हो रही है उसका भी परिणाम नहीं प्राप्त होगा। तो यह भी आपको देखना बहुत अधिक जरूरी है कि जो ग्रह जिसके कारण राजयोग बन रहा है वह अस्त तो नहीं हो गया है। अब यदि ऐसी स्थितियां हैं तो फिर उपायों के माध्यम से हम राजयोग को एक्टिव
कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही है कि हाँ, जब हम हमारी कुंडली में कोई भी नेगेटिव पॉइंट होता है या हमारी कुंडली में कोई राजयोग बहुत निर्बल अवस्था में होता है तो उसे कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे कौन से ऐसे सटीक उपाय किए जाए ताकि हमें राजयोग जैसी स्थिति जीवन में उत्पन्न हो। कुंडली में बन रहा है राजयोग लेकिन हमें फल नहीं प्राप्त होते तो फिर ऐसा कौन सा कार्य करें, ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि फिर वो राजयोग एक्टिव हो और जातक को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो, क्योंकि हर कोई जातक यही चाहता है कि जीवन में अच्छे परिणाम ही प्राप्त हो। तो डिग्री बल आपको देखना है, अस्त तो नहीं हो गया ये देखना है, और तीसरी चीज देखनी है कि आपको नीच का तो नहीं स्थित है ग्रह, कि जो ग्रह से राजयोग बन रहा है अगले भाव पिछले भाव में वह नीच राशि में तो स्थित नहीं है। नीच राशि में कौन कौन से ग्रह स्थित होते हैं वह आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसी लग्न कुंडली में सपोज करिए बुध ग्रह यहाँ पर स्थित है, नेगेटिव ग्रह। अब चंद्र ग्रह यदि यहाँ पर स्थित हो गया तो वह स्वयं ही नीच का हो गया है, और उसके पिछले भाव में कोई और दूसरा शुभ ग्रह गुरु ग्रह यदि यहाँ पर स्थित है, हमें राजयोग जैसे दिख गया एकदम से कि भाई राजयोग बन गया, लेकिन नहीं, अगर कोई दोनों ग्रह में से कोई भी ग्रह यदि नीच का हो गया है, अस्त हो गया है, डिग्री बल में कमजोर है, तो यह राजयोग कैंसिल हो जाता है। इस राजयोग के पॉजिटिव रिजल्ट जातक को नहीं प्राप्त होंगे। फिर उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, उस अवस्था में हमें उपायों का सहारा लेना चाहिए। उपायों के माध्यम से उस ग्रह को पॉजिटिव किया जाए ताकि जो नेगेटिव ग्रह है वह भी हमें अच्छे परिणाम देने में बाध्य हो जाए। दोस्तों अब चौथा नियम है कि 6, 8 और 12 भाव में यह राजयोग नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई नेगेटिव ग्रह स्थित है और उसके अगले भाव में और उसके पिछले भाव में शुभ ग्रह स्थित है, तो इस भाव में यह राजयोग नहीं बनेगा। 6, 8, 12 में यह राजयोग नहीं बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पूरी तरीके से नियम लगाए और कुंडली में प्रॉपर वे में आपने देखा कौन सा नेगेटिव ग्रह है, कौन सा शुभ भाव के अंडर में आ रहा है, यदि आपने प्रॉपर वे में नियम लगाए और आपने पूरा अच्छे से विश्लेषण किया है तो कभी भी आपका विश्लेषण गलत नहीं हो सकता है। 100% आप सटीक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही वीडियो आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि यह इंफॉर्मेशन बहुत से जातकों की मदद कर सके। यदि वह ज्योतिष सीख रहे हैं तो उनको सीखने में बहुत अधिक हेल्प होगी। दोस्तों क्योंकि कई जातकों का मेरे पास कमेंट आता है कि मैडम आप पर्सनली ज्योतिष हमें सिखाएं, क्योंकि पर्सनल सिखाना बहुत अधिक मुश्किल है, इतना समय मेरे पास नहीं रहता है, क्योंकि मैं खुद स्वयं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, इसलिए इतना समय के अभाव के कारण मैं आपको पर्सनली नहीं सिखा सकती हूँ। इसलिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो करिए, इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी मैं डिटेल में जानकारी देती हूँ। हर वीडियो में मैं आपको बहुत अधिक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करती हूँ कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है किसी की मदद हो जाए, इसलिए आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने का जरूर प्रयास करूंगी। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।